नवलगढ़ इलाके के खिरोड़ में फायरिंग हुई है। बदमाशों ने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर गोठड़ा पुलिस पहुंची है मौके पर। फायरिंग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप जरूर मचा है। तो झुंझुनू के नवलगढ़ में एक बड़ी गैंग वॉर जो हुई है वो सामने आई है। उस बात के बारे में हम आपको बताएं। नवलगढ़ इलाके के खिरोड़ में फायरिंग हुई है। बदमाशों ने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर गोठड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है। फायरिंग के कारणों का अब तक खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप है, एक सन्नाटा है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रविंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए और जानकारी देने के लिए। रविंद्र जी, ये गैंग वॉर के बारे में जरा बताइए, क्या था ये गैंग वॉर, क्या हुआ, क्यों किया गया है गैंग वॉर, कौन कौन इसमें शामिल था? बिल्कुल, झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा थाना इलाके के खिरोड़ गांव का ये मामला है, जहां आज सुबह जो कैमरे की ढाणी है वहां पे एक गैंगवार की घटना सामने आई, जिसमें जो हिस्ट्री सीटर है उसके मरने की जानकारी सामने आ रही है। यह सुबह 9 बजे की घटना है, जिसमें कैमरे की ढाणी स्थित मकान में एक स्विफ्ट कार में सवार रानोली थाने के पलसाना निवासी हिस्ट्री सीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत गोलू स्वामी अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचे थे, जिन्होंने हिस्ट्री सीटर रविंद्र कटेवा पर पिस्तौल तानकर फायरिंग की। लेकिन इसके दौरान रविंद्र कटेवा उस फायरिंग के दौरान बच गए, जिसके बाद कृष्णकांत और उसके साथियों से भागने की वहां पे कोशिश की गई गाड़ी में बैठ के। तो उसी दौरान रविंद्र कटेवा के साथी थे जो कि ढाका के ढाणी निवासी हैं, उन्होंने कृष्णकांत की गाड़ी में उसको पकड़ा और उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनके घायल होने की और एक के वहां पे मरने की जो बात सामने आ रही है। जी, तो ये लेकिन गैंग वॉर जो आप बता रहे हैं रविंद्र, आखिर क्या रीजन रहा, मतलब मेन रीजन क्या, कितने लोगों चोटिल हुए हैं इसमें, कितने लोगों की मौत भी हुई है क्या? बिल्कुल, इसमें 2 लोगों के जो मौत होने का सामने आ रहा है, और ये वजह क्या रही गैंगवार होने की, किस वजह से ये लोग वहां पे पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने इन पे जो गोलियां चलाने का प्रयास किया, फिर ग्रामीणों से घिर गए, इसकी जांच अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो किस तरीके से ये लोग वहां पे पहुंचे थे और क्यों वे इनको मारना चाहते थे। जी, और क्या कह रही है इस पर पुलिस प्रशासन का, इस पर क्या कहना है? मैंने जो कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन किन एंगल से जांच चल रही है पुलिस की? घटना होने के पश्चात जो 3 थानों की पुलिस वहां पे पहुंची थी, और वहीं एडिशनल एसपी है जो देवेंद्र सिंह राजावत वो खुद वहां पे पहुंचे, और जो गोठड़ा सीआई हैं धर्मेंद्र समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां पे पहुंचे हैं। और जो एक कृष्णकांत है उसके शव को कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी गोली लगने से मौत हुई थी, और जो दूसरे पक्ष के द्वारा भी गोली चलाई गई थी, इसकी जांच अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी, चलिए ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। जयपुर के दुदू से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई यहां हुई। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई हुई। अवैध बजरी से भरे एक डंपर और 4 ट्रेलर जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दुदू और मोखमपुरा थाना इलाके में कार्रवाई हुई। तो पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई, अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। जैसे हमने आपको बताया कि अवैध बजरी से भरे एक डंपर और 4 ट्रैक्टर जो हैं, ट्रेलर जो हैं, वो जब्त किए गए हैं। और कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में एक हड़कंप है, एक का जो है हम कहें डर है। दुदू और मोखमपुरा थाना इलाके में कार्रवाई हुई। सोनू गंगवार हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। बताइए सोनू जी, क्या है ये लेटेस्ट अपडेट, इस पर खबर को जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो दूदू और मोखमपुरा थाना इलाके में जो नेशनल हाईवे पड़ता है, यहाँ पर अवैध खनन का परिवहन जोरों से हो रहा था, जिसकी सूचना डीएसटी को मिली। देर रात डीएसटी टीम ने मोखमपुरा और दूदू थाने पुलिस के साथ इसमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए दूदू में एक डंपर और 4 ट्रेलर को जब्त किया गया है। और कार्रवाई के बाद जो है बजरी माफिया में हड़कंप मच गया है, ये सूचना है। जो डीएसटी जो प्रभारी है रामनिवास मीणा, उनके निर्देशन में, सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जो फिलहाल है, जो 5 वाहन है बजरी से भरे हुए, उनको जो महिला दात्री चौकी है वहां पर उनको खड़ा करा दिया गया है और मानवीय विभाग को इसकी सूचना दे दी है। और जो फिलहाल पुलिस है जो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस कार्रवाई के बाद जो बजरी माफिया थे वो कहीं ना कहीं भूमिगत हो गए हैं। जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।